नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जिसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते और उसे फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम उसका दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो हम ढेर सारे पैसों की बचत तो कर ही सकते हैं और साथ साथ उसका इस्तेमाल करने से हमारे बहुत से काम आसान भी हो जाते हैं। इसके साथ मैं कुछ DIY आइडियाज़ भी शेयर करूंगी और कुछ घर को ऑर्गेनाइज रखने का हैक्स। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो। अक्सर हमारे घर में कुर्ती या तो रखे रखे छोटी हो जाती है या फिर कभी कभी इसे 2-4 बार धोने के बाद भी कपड़े के कारण ये छोटा पड़ जाता है। तो ये मेरा नया कुर्ती है जो 2-3 बार वॉश के बाद छोटा हो गया। तो तब मैं सोच रही थी कि इसका मैं क्या करूं ताकि ये फिर से मैं दोबारा इसे पहन पाऊं, क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा कुर्ती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसका साइड में नेवी ब्लू कलर का मैंने पट्टी लगा लिया जो हाथों में लगा हुआ था पहले से ही। तो देखिए इससे ये कुर्ती साइज में भी थोड़ा बड़ा हो गया, देखने में भी सुंदर लग रहा है और ये कुर्ती को फिर से मैं दोबारा पहन के यूज़ कर पा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हम हमारे पसंदीदा चीज़ों को फिर से दोबारा नया लुक भी दे सकते हैं। इससे हमारी पैसों की बचत भी होगी और पुराने चीज़ों का फिर से इस्तेमाल भी हो जाएगा। हाल ही में मेरा फ़िल्टर ख़राब हो गया था, तो उस समय मैं पानी का ये बिसलेरी का 5 लीटर वाला बड़ा वाला बोतल खरीद के लाई थी। तो अक्सर हम इस बोतल को यूज़ करने के बाद इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने की जगह इसे घर का किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हम बहुत अच्छी तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो हम लोग पफ्ड राइस खाते हैं ना, मूढ़ी जिसको बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको इसमें डाल के स्टोर करके किचन में रख दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चावल हो या फिर कुछ और भी चीज़ें आप इसमें डाल के स्टोर करके इसे रख सकते हैं। इसमें आप 5 लीटर तक का ये वेट ले सकता है, इसलिए दाल चावल जो भी आप चाहें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पानी भी भर के इसे यूज़ कर सकते हैं। घर पे हम सब लाल मिर्च का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन लाल मिर्च का इस्तेमाल करने के बाद इसका जो डंठल होता है इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन अब से आप इसे बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। इसको अगर हम दाल में या फिर चावल में जहाँ भी कीड़े लगने का चांसेस है वहाँ पे अगर रख देते तो इससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते, यानी हमारे अनाज में कीड़े लगने का डर बिल्कुल चला जाएगा। तो अगली बार से आप इन्हें फेंके नहीं बल्कि इस तरह से इस्तेमाल करें। हम सभी को शॉपिंग करना तो बहुत पसंद है और जब भी हम शॉपिंग करके आते हैं तो हमें इस तरह का प्लास्टिक का या फिर कपड़ों का बैग हमें मिल जाता है। तो इसे हम या तो यहाँ वहाँ रख देते हैं या फिर इसे फेंक भी देते हैं। लेकिन इसे फेंकने की जगह अगर हम इसे अच्छी तरह से स्टोर करके रखें तो ये बहुत काम की चीज़ है। कभी भी अगर आप बाहर जा रहे हो या फिर किसी भी चीज़ का अगर आपको लेने का ज़रूरत है तो आप इस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जैसे इसे हर वक्त 1 या 2 बैग को फोल्ड करके अपने पर्स में रख देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ कभी कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाने की वजह से बैग कम पड़ जाता है, तब मैं इसे निकाल के इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे 2 फ़ायदे हैं। आपको हर वक्त बाज़ार जाने पर अगर बैग कम भी हो जाए या फिर आपका ज़्यादा चीज़ें खरीदना हो जाए तो आपको दोबारा बैग खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आप इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ फ्लोर सोफ़ा बनाना, कुशन बनाना, ये सभी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें पुराने कपड़ों से मैंने बनाई है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है तरह तरह के कलर का ये छोटा वाला कुशन में मैं कुछ कवर पहना के रखी हूँ। एक्चुअली ये पिलो कवर है। तो हमारे घर में कभी कभी कुछ पिलो कवर ऐसा होता है कि जो छोटा पड़ जाता है या फिर बहुत दिन से यूज़ करते करते वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम कुशन में ये पिलो कवर को पहना के रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसके ऊपर से अच्छा वाला जो पिलो कवर है जो आपको पसंद है आप उसे डाल दें। तो कुशन में अगर एक अंदर के तरफ इस तरह का पिलो कवर पहना के रखते हैं तो फिर कुशन भी बहुत अच्छा रहता है। अब इसके ऊपर से मैं अच्छा वाला कुशन कवर पहना दूंगी। अगर आपके पास अच्छा वाला पिलो कवर है तो आप उसे पहना के भी अपना घर को डेकोरेट कर सकते हैं। हमारे घर पे जब भी बर्थडे हो या फिर कोई भी ओकेशन हो तो इस तरह के छोटे छोटे मोमबत्ती तो आते ही है और हम इसे फेंक देते हैं। तो इसे फेंकने की जगह बल्कि इसे एक जगह स्टोर करके रख दें
और ख़ास तौर से जब भी हम किसी भी ज़िप वाला कोई भी ड्रेस पहनते हैं और वो ज़िप अच्छी तरह से स्मूथली मूव नहीं कर रहा है, तो उस समय हम इस तरह का मोमबत्ती का यूज़ करके चेन में अच्छी तरह से लगा देते हैं। और उसके बाद जब हम ज़िप को फिर से लगाएंगे तो आप देखिएगा ज़िप बहुत आसानी से स्मूथली लग भी जाएगा और खुल भी जाएगा। तो इस तरह से आप अपने घर के बर्थडे का मोमबत्ती हो या फिर कोई जो भी मोमबत्ती रखा हुआ रहता है, आप उसका इस्तेमाल करके ये जो ज़िप है ये बहुत आसानी से मूव कर रहा है। अब ये बिल्कुल भी आपका अटकेगा नहीं। तो इस तरह से आप अपने घर पे ही ज़िप न लगने का प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नींबू का इस्तेमाल तो हम सभी घर पे करते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद अक्सर हम इसे फेंक भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फेंकने से पहले अगर हम इसे फिर से यूज़ करें तो इससे हम पैसा वसूल भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो हमारे नाखून में या तो पीला दागी पकड़ लेता है या फिर कभी कभी हमारे नाखून का कलर चेंज भी हो जाता है। और हमारे नाखून के कलर को चेंज करने के लिए यानी पीला से सफ़ेद करने के लिए और हमारे नाखून को साफ़ करने के लिए हम अगर इस तरह के छिलके में ही अपने नाखूनों को रगड़ते हैं तो इससे देखिएगा आपके नाखून के अंदर जो भी गंदगी है या फिर मसाले हैं या फिर पीलापन है वो सभी चले जाएंगे। नाखून बहुत हेल्दी हो जाता है और देखिए इससे नाखून देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप जब भी नींबू का इस्तेमाल करें किचन में तो उसे फेंकने से पहले अपने नाखूनों को ज़रूर इसमें रगड़ लें। हम सभी ऑनलाइन परचेस तो करते ही हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, लेकिन ऑनलाइन परचेस करते समय एक बात का खास ध्यान रखती हूँ कि जब भी मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसे विश लिस्ट करके छोड़ देती हूँ और जब उसका बहुत अच्छा ऑफ़र मुझे दिख जाता है तो उस समय मैं इसे परचेस करती हूँ। जैसे ये डब्लू का कुर्ती है जो मुझे 70% ऑफ में मिला है। हाल ही में मिंत्रा में बिग फैशन फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए अभी से आप लोग अपने पसंदीदा चीज़ों को विश लिस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि जब से आपका वो स्टार्ट हो जाए तो आप फटाफट खरीदारी कर पाए। तो इससे आपको बहुत अच्छे ऑफर में अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये डब्ल्यू कुर्ती का फैब्रिक लीवा है और इसका आप देख सकते हैं, देखिए सिल्वर से इसमें आपका प्रिंट है और साथ में इस तरह से जरी भी आपका विभिन्न किया हुआ है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसमें जो ये सिल्वर प्रिंट है जो देखने में इसे और भी खूबसूरत बना रहा है। हम जब सीजर का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसके धार चले जाते हैं और हम ये जो दवाइयाँ खाते हैं तो हम दवाइयाँ का जो ये रैपर होता है इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दवाइयों का रैपर से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उनमें से एक है कि हम हमारी ये जो सीजर है जिसका धार बिल्कुल चला गया, इसको हम धार भी कर लेंगे। यानी इसके लिए आपको बाजार से जाके किसी के पास इसको धार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर पे बहुत आसानी से इसका धार कर सकते हैं। ये देखिए ये जो दवाई का रैपर है इससे मैं इसको इस तरह से घिस रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसको दोनों तरफ अच्छी तरह से घिसना है। आप देखिएगा कि इसमें एक बहुत अच्छा ग्लेज आ जाएगा और उसके बाद इसे इस तरह से पकड़ के हम इसको बार बार काटेंगे। तो इससे आपका जो सीजर है वो बहुत अच्छी तरह से धार हो जाएगा और आप बहुत आसानी से अब किसी भी चीज़ को काट पाएंगे। तो अगली बार से सीजर को धार कराने के लिए बाहर बिल्कुल ना जाएं या फिर सीजर का धार खराब हो गया है ये बोल के इसे फेंक ना दें और दवाई खाने के बाद उसकी जो रैपर है उसे भी फेंकने की जगह इस तरह से उसे इस्तेमाल करें। पुराना स्कॉच ब्राइट जब बहुत ही नरम हो जाते तो हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन उसे फेंकने की जगह अब इस तरह से हार्पिक का बॉटल में उसे लगा दें। ये देखिए मैं इसे रबर बैंड से लगा दी हूँ। अब जब भी आपको लग रहा है कि आपका वॉश बेसिन थोड़ा गंदा हुआ है या फिर जहाँ पे भी खारे पानी का दाग आपको दिख रहा है तो जल्द में हर वक्त आपको हाथ में ग्लव्स पहनने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसे देखिए थोड़ा थोड़ा वन ड्रॉप करके आप यहाँ पे हार्पिक डालेंगे और उससे आप क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपने बाथरूम हो या फिर वॉश बेसिन सभी जगह को बिना हाथ लगाए आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं।
तो देखिए इस चालाकी से आपका काम कितना आसान हो गया। अब जब भी सफाई करना हो हर वक्त आपको ग्लव्स पहनने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरकीब से अब बहुत आसानी से झटपट सफाई का काम भी कर सकते हैं। कहीं पे चोट लगने पर या फिर किसी भी कारण से जब हम आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा देर तक हम हाथ में पकड़ नहीं पाते, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि कुछ ही देर के बाद इसे हम छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपको कहीं भी लगा हुआ है या फिर कहीं पे आप आइस पैक का यूज़ कर दें तो फिर आपको बार बार इसे रख देना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही एक आसान वाला टिप शेयर कर रही हूँ। अक्सर हमारे घर में इस तरह के पुराने मोजे रखे हुए रहते हैं, या तो वो ढीले हो गए हैं या फिर फट गए हैं या फिर उसका एक पीस घूम गया है तो हम उसे फेंक देते हैं। तो उसके जगह इस तरह का मोजे के अंदर अगर हम इस आइस पैक को डाल देते हैं और उसके बाद हमें जहाँ भी चोट लगा है या फिर जो भी जगह पे ज़रूरत है हम अगर इस आइस पैक को देते हैं तो आप देखिएगा आप इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। मोजे अगर कॉटन का हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे किसी भी मोजे में आप इस तरह से इसे घुसा के फिर इसका इस्तेमाल करें। तो इससे आप देखिएगा वहाँ पे पानी भी नहीं गिरेगा, ये लंबे समय तक ठंडा भी रहेगा और साथ साथ जहाँ भी आपको इसको लगाना है आप इसे बहुत आसानी से इस तरह से लगा सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जब हम लोग ये आइस पैक लगाते हैं तो कुछ देर के बाद हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और उसे लगाने में भी तब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप इस तरीके से लगा के देखिएगा, आप इसको लंबे समय तक रख भी पाएंगे और आपको किसी भी तरह परेशानी भी नहीं होगी। क्या अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।